प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी के अंदर 2023 में शिक्षक भर्तियां होने वाली हैं उनमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे और जो परीक्षाएं आपकी पेंडिंग में है वो परीक्षाएं आखिर में कब तक हो पाएंगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के कारण बहुत सारी परीक्षाएं और भर्तियां लंबित हैं। अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही ये सारे काम कराएगा। राज्यपाल के दस्तखत के बाद ये आयोग प्रभावी रूप से काम करने लग जाएगा। और आपने जैसा कि देखा ही है कि सबसे पहले अगर कोई भी काम आयोग कराएगा तो वो काम है टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को करवाने का। सबसे पहला काम आपका चयन आयोग, जो नया चयन आयोग है जिसका गठन हुआ है, वो करेगा। तो सबसे पहला काम टीजीटी और पीजीटी 2022 की जो परीक्षा पेंडिंग में है उसका एग्ज़ाम होगा। और इसके एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो सुपर टेट है वो वैकेंसी क्यों नहीं आ रही थी, तो उसका भी एक कारण है कि अभी तक जो डीएलएड वाले हैं, या फिर आप बीटीसी मान सकते हैं, बीटीसी और डीएलएड, और साथ ही साथ जो बीएड वाले हैं, इन दोनों का विवाद चल रहा था। अब ये विवाद फाइनल हो चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष में निर्णय सुना करके अच्छा नहीं करा है। बीएड अभ्यर्थियों के साथ ये एक अन्याय हुआ है, लेकिन संस्थाओं के साथ लड़ पाना सरकारी के सबके बस की बात नहीं होती। लगातार लोग अपनी मांग को रख रहे हैं और जितना भी प्रयास हो सकता है वो किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी बीएड वाले लोग हैं वो सब लोग उसमें बढ़ चढ़ के उन गतिविधियों में हिस्सा लेंगे तो शायद एक किरण जग जाए उम्मीद की कि सरकार जो है वो सुन ले और एक अध्यादेश ला करके उसमें कुछ ना कुछ काम कर सके। तो जो सुपर टेट की वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन, चूंकि अब ये विवाद हल हो चुका है और जैसे ही चयन आयोग का गठन होता है तो 2024 में आपको सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए 100% मिलेगा। अब इसके बाद बीएड वालों के पास एक रास्ता और बचता है, कौन सा, तो एलटी ग्रेड और एलटी ग्रेड का फॉर्म भरने का। इसके लिए आपको ना तो टेट की ज़रूरत है, ना तो सी टेट की ज़रूरत है, ना तो सुपर टेट की ज़रूरत है। और ये फॉर्म जो लोक सेवा आयोग चूंकि ये वैकेंसी निकालता है और इसमें जो आपकी आचार संहिता है उसका भी कोई प्रभाव नहीं होता, तो ये जो आपको एलटी ग्रेड की वैकेंसी है ये अक्टूबर में आपको इसका विज्ञापन लगभग 8,000 प्लस वैकेंसी का देखने के लिए मिल सकता है। समाचार पत्रों के माध्यम से तो आपने देखा है कि 10,000 लगभग वैकेंसी जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप माने तो आपके पास लगभग इसमें 8,000 प्लस पद एलटी ग्रेड में देखने के लिए मिलेंगे। और जब ये भर्तियां आ रही होंगी तो ज़्यादा टाइम आपको एग्जाम देने के लिए नहीं मिलेगा, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब 69,000 वैकेंसी निकली थी तो सारी चयन प्रक्रिया को कंप्लीट होने में, यानी विज्ञापन निकालने में और भर्ती परीक्षा कराने में ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिनों का टाइम लगा था और सारे काम हो गए थे। तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। दिसंबर के अंदर इसका एग्जाम, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आपका हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ये नोटिफिकेशन अक्टूबर में आता है तो 2024 की शुरुआत में ही इसका भी एग्जाम हो जाएगा। और ये विवाद समाप्त हो चुका है तो 2024 में आपको सुपर टेट की वैकेंसी भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये सारे परीक्षाएं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने में देखने के लिए मिलने वाली, जिसमें सबसे प्राथमिक पे ये है तो जिन लोगों ने टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भरा है उनको अब युद्ध स्तर पर लगना चाहिए। और जो लोग एलटी ग्रेड का फॉर्म, जो टीजीटी पीजीटी भरते हैं, जाहिर सी बात है टीजीटी वाले एलटी ग्रेड में भी अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है तो वो इसमें भी एलिजिबल है, तो उनको अब युद्ध स्तर की तैयारी में लगना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो ये है आज की अपडेट की आपकी जो परीक्षाएं हैं वो कब तक हो सकती हैं और कौन कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो बीएड वाले तो अब सुपर टेट के अंदर रहे नहीं, तो जिनका जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो सब लोग एलटी और टीजीटी इन दोनों में फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपको योग्यता के बारे में क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कीजिएगा, आपको अगले वीडियो में उसकी जानकारी जरूर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।